पासपोर्ट और वीज़ा, ये काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही होता है, इसे भारत सरकार देती है। और विदेश में जाने के बाद इन दोनों का क्या काम पड़ता है, पासपोर्ट कैसे बनवाते, वीज़ा कौन देता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, तो हमने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता के रखा है। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देते। सबसे पहले बात, पासपोर्ट और वीज़ा दोनों का काम अलग अलग होता है। जो पासपोर्ट होता है वो पासपोर्ट हमारी भारत सरकार देती है। जी हाँ, यानी जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, जी हाँ, ये आधार कार्ड जैसे काम करता है। जैसे आप यहाँ पे आधार कार्ड दिखा कर आपके सारे काम हो जाते हैं, वैसे ही आपको पासपोर्ट बनवाने के बाद आपके विदेश जाने का पक्का हो जाता है। जी हाँ, और जैसे ही आपका पासपोर्ट बन जाता है उसमें आपका पूरा आधार कार्ड का पता, पूरा घर का पता, पूरी डिटेल होगी और आपको कौन सी तारीख में विदेश जाना, कौन सी तारीख को आपको वापस आना है, ये सब उसमें लिखा रहता है। और आप किस काम के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, फिर कितने साल, कितने महीने के लिए जा रहे हैं, वो सब सारी की सारी डिटेल में लिखा रहता है। जी हाँ, और इसके बाद में फिर पूरा वेरिफिकेशन होता है, फिर पुलिस पूरा वेरिफिकेशन करेगी आपके घर में आके। जी हाँ, कि ये बंदा सही है, इसका आगे कोई मतलब किसी कुछ कांड किया तो नहीं है, ये सब पूरा जांच करेगी। जी हाँ, और पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद में फिर इसके बाद आपको वीज़ा का अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, पासपोर्ट के साथ में वीज़ा का भी अप्लाई आपको ही करना है। जी हाँ, आपको क्या लगता था कि वीज़ा वहाँ से लोग खुद देंगे, कि वीज़ा क्या होता है? वीज़ा वो देता है जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, जैसे दुबई, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यानी आप अदरवाइज किसी भी कंट्री में जाते हैं। जी हाँ, तो वहाँ पास भी एक पासपोर्ट जैसे ही उसको वीज़ा बोलते हैं। जी हाँ, हमको यहाँ से पासपोर्ट बनवाना, वहाँ से वीज़ा देंगे। जी हाँ, तो वीज़ा वो लोग क्यों देते हैं हम आपको बता दें। उसमें क्या होता है कि आप जहाँ भी जाना चाहते, जिस भी कंट्री में जाना चाहते, वहाँ पास का टैक्स हो गया, कहाँ रहना है, क्या काम करने के लिए जा रहे हैं, आप कौन सी कंट्री से हैं, कोई स्कैम करके तो नहीं आए, कोई चोरी करके, कोई मर्डर करके तो नहीं आए हैं आप, ये सब पूरी जानकारी वो उस वीज़ा में रखते हैं और फिर वो अप्लाई देते हैं। जी हाँ, कि ठीक है आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं, टूर कर सकते हैं, घूमने के लिए आए, किसी काम के लिए आए, वो आपको इजाज़त दे देते। आपके पास दोनों घर में आ गए, पासपोर्ट और वीज़ा। जी हाँ, जैसे आप ये दोनों लेकर जाते हैं, एयरपोर्ट में जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाएंगे, वहाँ पास आपकी पूरी जांच होगी। जी हाँ, वहाँ पास पूरी जांच होगी, आपका पासपोर्ट देखा जाएगा, पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा लगा होगा। जी हाँ, वीज़ा चेक करने के बाद आपको ले जाने देंगे। अब देखिए, अब आप सोचते होंगे यहाँ पास तो ठीक था, लेकिन अब जब हम इंटरनेशनल हवाई जहाज़ में बैठकर जाएंगे तो क्या वहाँ पास पासपोर्ट और वीज़ा का काम पड़ता? तो देखिए, वहाँ पास इसका कोई काम नहीं पड़ता। वहाँ पास आप सीधा टिकट खरीदिए और जाइए, क्योंकि वहाँ का तो भैया एक ही कहना कि आप टिकट लाइए और आप जाइए, हमको वीज़ा पासपोर्ट से कोई मतलब नहीं। जी हाँ, एक सेकंड के लिए थोड़ा पीछे चलते। जी हाँ, वीज़ा देखिए, वीज़ा हर कंट्री में इतना आसान नहीं मिलता है। जी हाँ, जिस कंट्री से बिहेवियर अच्छा होता है, रिश्ते अच्छे होते हैं, जैसे अपना अमेरिका के साथ में, दुबई के साथ में, तो वीज़ा जल्दी मिल जाता है। और वरना थोड़ा लेट मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीने 2 महीने जैसा टाइम लगता है। जी हाँ, अब हम आपको बता दें वीज़ा के साथ में डॉक्यूमेंट और क्या क्या चाहिए आपको। जी हाँ, तो देखिए, आपका गूगल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपको मोबाइल नंबर भी होना बहुत ज़रूरी है, वोटर आईडी होना बहुत ज़रूरी है, प्लस का वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन सब प्लस के वेरिफिकेशन टोटल सब कुछ करने के बाद आपका वीज़ा कंप्लीट होगा। जी हाँ, अब चलते हैं आगे की ओर। जैसे ही आप एयरपोर्ट में प्लेन में चढ़कर जाते हैं तो यहाँ पास तो टिकट का काम था, आपने टिकट पर्सनली निकाला होगा क्योंकि आप विदेश में जा रहे हैं। तो आप जैसे ही टिकट लेकर जाते हैं और वहाँ के एयरपोर्ट में आप उतरते हैं, मानिए दुबई जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप जैसे ही उतरेंगे वहाँ पास में, तो वहाँ पास सबसे पहले आपको वीज़ा दिखाना पड़ेगा। जो वहाँ के पुलिसकर्मी होंगे आपको वीज़ा दिखाना पड़ेगा और फिर आपको एक
जो वहाँ पास लाइन काफ़ी लगी हुई, क्योंकि खाली आप तो होंगे नहीं जो एक ही कंट्री में गए होंगे, और भी आपके साथ में गए होंगे, 2-4 लोग तो गए ही होंगे। तो वहाँ पास लंबी लाइन लगी होगी, तो आपको वहाँ पास लाइन में जाकर खड़ा होना है। इमिग्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ पास आपको 1 से 2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए आप जब भी किसी कंट्री में जाएंगे तो वो आपको 2 घंटे 3 घंटे पहले ही बुला लेंगे। आप जैसे ही एयरपोर्ट में उतरेंगे तो उसके बाद आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद ही बुला लेंगे, क्योंकि वहाँ पास फिर पूरी आपकी जांच होती है कि आपके पासपोर्ट पर वीज़ा का साइन है कि नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं कि नहीं, आपकी फ़ोटो देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं है, और डेट देखेंगे कि आप कौन सी तारीख में गए हैं। फिर वहाँ पास अपना एक सील ठप्पा लगाएंगे। जी हाँ, सील ठप्पा लगाएंगे और आपका वहाँ पास से काम ख़त्म। जी हाँ, वहाँ पास आपका सब कुछ रेडी। फिर आप इसके बाद में जाते हैं, आप जिस काम के लिए गए, पढ़ाई करने के लिए गए हैं, 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल या फिर जितने साल का आपने वीज़ा लिया हुआ है, इतने के बाद में अगर आप वीज़ा 2 साल का लिया और 2 साल के बाद अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा रुक गए तो हो सकता है आपको जेल भी हो जाए, पेनल्टी भी लगेगी। फिर वहाँ के रूल्स वो लोग जानेंगे, फिर इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपने रूल्स तोड़े थे। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि आपने जो डेट दिया है, यानी आप समझिए 1/7/2026 और आपने 1/8/2026 इतने का आपने वीज़ा में दिया था कि मैं इतने में रिटर्न आ जाऊंगा। और आप अगर जल्दी अगर 1 से 2/8/26 हो गए तो आपके ऊपर दंड के भोगीदार होंगे आप, वहाँ की सरकार जहाँ भी आप जाते हैं अदरवाइज़ कंट्री में। तो कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो टाइम है उससे थोड़ा पहले ही आने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, अब काफ़ी लोगों का कमेंट होता है कि क्या वीज़ा का एक्सपायरी डेट होता है। जी हाँ, उसकी भी एक लिमिट होती है। 10 साल 2 साल में इसका आपको वेरिफिकेशन करवाते रहना है। जी हाँ, अपडेट करवाते रहना है। हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया, फिर क्या करें, फिर तो हम ना घर के ना घाट के, फिर तो हम विदेश में ही रह जाएंगे, फिर हमारा आना बनेगा नहीं। तो हम आपको बता दें, इसका भी एक उपाय है। ये जो इमिग्रेशन होता है ये विदेशों में ऑफिस होता ही होता है। तो आप यहाँ पास जाकर वहाँ पे जाएंगे, अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे, और जो भी सिचुएशन की वजह से आपका छूटा है या जिस भी रीज़न से आपका फेल हुआ है वीज़ा, आप वो वहाँ पास रीज़न बताएंगे। जी हाँ, और फिर वहाँ पास से आपको 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी हाँ, वहाँ पास से वीज़ा मिलने के बाद फिर वही सारी जांच होंगी, फिर वहाँ के लोग ये सर्च करेंगे कि ये बंदा वही है जो इतने तारीख को गया था, फिर से वही आए। ये सब कंफर्म होने के बाद में वो आपको जाने देंगे। जी हाँ, अब आपके मन में एक सवाल पैदा ज़रूर हो रहा होगा, जो इमिग्रेशन है ये है क्या चीज़। तो देखिए, इमिग्रेशन हर एयरपोर्ट में, चाहे अदरवाइज कोई कंट्री हो, चाहे हमारी इंडिया की कंट्री, जी इंडिया की कंट्री हो, ये हर किसी के पास होता है इमिग्रेशन। इसमें क्या होता है, कौन सा आदमी विदेश गया, कौन सा आदमी वहाँ से यहाँ आया, यानी मतलब जो भी पूरी डिटेल्स है, जितने भी डिटेल्स है वो सब इमिग्रेशन में ही मिलेंगे आपको। आपका वीज़ा कैंसिल करना होगा वो यहीं से कर देंगे, पासपोर्ट आपका कैंसिल करना होगा वो सब कैंसिल कर सकते हैं इमिग्रेशन के द्वारा, क्योंकि जब आपकी जांच होती है तो आपके पासपोर्ट का नंबर उसमें लिखा होता है और उसके माध्यम से वो लोग आपका पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं। और अगर गलती से पासपोर्ट आपका कैंसिल हो गया, आप समझिए कि आप यहाँ पास से एयरपोर्ट पास से तो यहाँ पास से चले गए। जी हाँ, और कुछ भी स्कैम करके आप चले गए, और यहाँ पास से जब पता चला यहाँ के लोगों को तो स्कैम करके चला गया, वो जो आपके पासपोर्ट का एक फ़ोटो कॉपी इमिग्रेशन में रहता है उसके माध्यम से वो कैंसिल कर देंगे। अब जैसे ही आप वहाँ विदेश में जाएंगे और वहाँ पास जब देखेंगे, जब आप उनको ये वीज़ा देंगे, पासपोर्ट देंगे, और जब वो वहाँ पास देखेगा ये तो भैया कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, तो आपको वो कुछ नहीं बताएंगे वहाँ के लोग, बस थोड़ा कुछ ऐसे करते रहेंगे, 1 से 2 मिनट में इमरजेंसी बटन दबाएंगे और वहाँ के 3 से 4 पुलिस वाले आएंगे और आपको उठाकर ले जाएंगे। या जो लोग स्कैम करते हैं, जी हाँ, उनके लिए कि जिसका पासपोर्ट
सस्पेंड कर दिया गया, फिर कुछ तकनीकी के कारण कुछ भी खराब हो गया। जी हाँ, तो उनके लिए ऐसा, हर किसी के लिए नहीं है ऐसा, आप ये मत समझिएगा कि हमारा भी ऐसा हो सकता है। आप कोई जुर्म मत करिए, आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका खाली वीज़ा ही कैंसिल हो सकता है, वो भी वहीं रहने में। तो मैंने आपको बता दिया कि जी हाँ, इससे बेस्ट उपाय और कोई नहीं। अब थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। आप लोगों की एक आदत नहीं जाएंगी। अब आपके मन में एक सवाल और हो रहा होगा कि अगर हम घर से गए, जी हाँ, और पासपोर्ट लेकर गए और वीज़ा लेकर नहीं गए, तो क्या हमको विदेश में जाने को मिलेगा? यही सोच रहे हैं मन में। जी हाँ, तो हम आपको बता दें, ऐसा गलती मत करिएगा। आपको पुलिस वाले वहाँ से भगा देंगे। जी हाँ, वहाँ से भगा देंगे। या तो आप वीज़ा लेकर आइए। जी हाँ, अगर वीज़ा नहीं है, अब तो ऑनलाइन भी आ रहा है, एमबीसी से आप लेकर आइए। अब तो फ़ोन में हालांकि आने लगे, तो आप इनसे लेकर आइए, लेकिन आप बिना वीज़ा के नहीं जा सकते। चलिए, किसी प्रकार से आप बिना वीज़ा के चले गए पासपोर्ट के माध्यम से, और जैसे ही आप वहाँ उतरेंगे वो वीज़ा नहीं पाएंगे, तो वहाँ के लोग आपको तुरंत वापस कर देंगे। तुरंत रिटर्न जाइए, 1 मिनट भी समय नहीं लगाएंगे। जी हाँ, क्योंकि उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई अदरवाइज दूसरी कंट्री का आदमी हमारे में नहीं आना चाहिए, इसीलिए तो सब कुछ रूल से ला के रखते हैं। जी हाँ, और वो जो वीज़ा होता है ना, जी हाँ, जैसे आप किसी भी कंट्री में जाइए तो कोई बोलता है कि 1 साल का आपसे 1 करोड़ रुपए लगेगा, 10 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा। जी हाँ, ये सबका चार्ज क्या जोड़ते हैं? आप पैदल चलेंगे, घास खराब होगी, आप यहाँ पे लाइट यूज करेंगे, वो भी उसका चार्ज कौन लेगा? हवा लेंगे, सांस लेंगे, सब कुछ करेंगे, टहलेंगे, तो उसका चार्ज 1 करोड़ रुपये 1 साल का लगेगा। आपको जमता है तो लीजिए, हमारे यहाँ का वीज़ा नहीं जमता तो आप मत लीजिए। जी हाँ, ये होता है वीज़ा। जी हाँ, और पासपोर्ट भैया अलग होता है, पासपोर्ट का काम अलग होता है, वीज़ा का काम अलग होता है। पासपोर्ट आपको आपकी भारत सरकार देती है, पासपोर्ट आपकी अदरवाइज कंट्री देती है, या फिर जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। तो अगली बार से कोई भी पूछे तो आपको ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी।